प्रयागराज कुंभ के अंदर आए हुए हैं और पूरे विश्व के साधु, पहले कहा जाता था कि भारत के साधु आते हैं, अब की बार बाबा पूरे विश्व के साधु आए हैं। तो ये कुंभ 144 वर्षों बाद ये एक योग आया है हमारे भारत के अंदर और लगभग हमारी 5 से 6 पीढ़ियाँ पहले उसने ये योग देखा होगा और आने वाली 5 से 6 पीढ़ियाँ अभी इस योग को देखेगी। तो जो लोग अभी तक इस कुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, अपने घरों से नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय सिया राम। जब किसी का पुण्य उदय होता है तो इस भूमि में आता है। ये तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का राजा है। इनकी 7 रानियां है ना, जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, कांची, अवंतिका और द्वारिका जी, 7 रानियां हैं। यहाँ ये तीर्थों का राजा वही आएगा जिसका पुण्य उदय होगा। हम सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आना चाहिए इस तीर्थ में अपने सनातन के लिए, मतलब है ना, तो इसके लिए आना। जो गंगा है, जमुना है और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है, उसके स्नान का महत्व क्या है? महत्व तो मतलब ये तो वेद पुराण नहीं कह सके, जवान से मैं क्या कहूँगा। थोड़ा बहुत तो हम जो अज्ञानी है उनको कुछ तो संदेश देना चाहिए। नहीं, इसका तो अवर्णन है। ये कहते हैं 1000 मुखों तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो इतना बड़ा वर्णन है। तो पूज्य संत जी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से एक जो सहूलियत दी है लोगों को, व्यवस्थाएं दी है, क्या आप उससे संतुष्ट है? अद्भुत, अवर्णनीय है। इसका भी कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हर चीज में जल, पानी, लैट्रिन, सब व्यवस्था, शौचालय, रास्ते सब बनाकर फर्स्ट क्लास, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लाइट 24 घंटे फ्री। अब कोई सरकार को एक संदेश देना चाहे कि आपको लगा हो कि छोटी मोटी कोई कमी हो कि इसे भी ठीक करना चाहिए, तो वो कोई सरकार को संदेश देना चाहिए? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कोई कर दे, मैं मान जाऊं। इससे बड़ी और क्या सरकार होगी। मैंने आपके बारे में खबर लगाई है कि आप कंबल बांटने वाले हो। हाँ जी। तो ये पुण्य का काम हम देखते हैं कि लोग महाराज जियों को कंबल दे के जाते हैं हमेशा, लेकिन ये कुंभ का मेला ऐसा है जिसमें महाराज जी प्रसाद बांट रहे हैं, महाराज जी चाय पिला रहे हैं, महाराज जी खाना खिला रहे हैं, महाराज जी कपड़े बांट रहे हैं। ये ऐसा योग क्यों है? ये कहते हैं जिस पर गुरु कृपा ही केवलम। हमारे गुरु परमात्मा गुरु जी बांटते थे, तो मेरा भी कर्तव्य है। उनकी तिथि थी कल, उसमें बांटा। हम 5100 कंबल लाए, 5100 सब जा जाकर वही बांटने जा रहे हैं। देखो, मेरा नाम है श्री इंद्रभान सिंह जी यादव, भटोली, जिला अशोकनगर। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से आपका गाँव? कम से ही कम नहीं तो ऐसी मान लो साहब 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर से आए हो? जी जी जी। तो स्नान तो आप अपने घर भी कर सकते थे, पर इतनी दूर आने का कारण क्या है? अरे वो क्या है कि आपकी दोनों राम और लखन दो ही है ना, मोदी और योगी। इनको तमाशा देखने के लिए उनकी क्या व्यवस्था है, क्या यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसी सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई। दो ही जोड़ों के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए बहुत अच्छा लगा। ये जो लोग अभी भी अपने घरों में हैं, जो कुंभ नहाने नहीं आए हैं, इनसे क्या कहना चाहोगे आप? अब सच्चाई कहेंगे कि भैया हो 1,84,000 ओनी भोग के अपने मानस बना है, तो परमात्मा ने अपने जब देह दी है, जाको अगर आनंद तुमने न ले पाओ तो भैया जाते तुम पशु के समान हो। पशु गैया बछड़ा पशु नहीं हो, पशु सोगरिया, कुत्ता, बिलैया पशु। कितने किलोमीटर से आए हो? यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर से। तो स्नान तो आप अपने घर भी कर सकते थे, लेकिन कुंभ में आके ऐसा क्या है कि यहाँ का स्नान पवित्र है? यहाँ के स्नान इसलिए पवित्र है क्योंकि ये स्नान नहीं है, यहाँ पर अमृत वर्षा, यहाँ की हवा में भी स्नान हो जाते हैं। यहाँ इतने सूक्ष्म परमाणु बह रहे हैं जो अध्यात्म शक्ति जो हमारे लिए दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ तो हमारे चलने फिरने मात्र, जहाँ देखो वहाँ राम नाम का डंका बज रहा है, राम नाम से ही स्नान हो जाते हैं। और जो अमृत महोत्सव को, जो हमारी सनातन संस्कृति के जो पर्व है, इसलिए स्नान का विशेष महत्व है। हम सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। जी, संतोष भावसार, उज्जैन नगरी महाकालेश्वर से आए हम कुंभ मेले में। कितने किलोमीटर होगा उज्जैन यहाँ से? उज्जैन यहाँ से सर 1100 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है। आपने तो जैसे टीका सा दे दिया कि 1100 किलोमीटर हो गया। जी पर जी। इतनी दूर आने का कारण क्या? उज्जैन स्वयं महाकाल की नगरी है और महाकाल की जटाओं से ही गंगा निकलती है। वहाँ भी कुंभ लगता है, पर क्या है कि प्रयागराज भी एक कुंभ लगता है। यहाँ का महत्व अलग है, वहाँ का महत्व अलग है। तो हरिद्वार का महत्व अलग है, अपने क्या बोलते हैं कि अपने नासिक का महत्व अलग है। तो हर जगह का महत्व अलग है, इसलिए हम भी आए हैं यहाँ कुंभ में।
यहाँ का कुंभ मतलब भव्य और दिव्य कुंभ है। ये 12 साल वाला कुंभ नहीं है, 12 साल के जो 12 कुंभ है उसके बाद आया हुआ 144 साल वाला कुंभ है। तो हम तो धन्य हो चुके हैं इस धरती पर आकर, इस जमी पर आकर, इस गंगा माँ की गोद में आकर। जो लोग अभी तक कुंभ में नहीं आए हैं स्नान करने, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे कि आना चाहिए, भले आप पूरा महीना ना आए पर एक बार आके एक डुबकी जरूर लगाए, गंगा जमुना सरस्वती माँ का आशीर्वाद ले, प्रयागराज का दर्शन करें, वो कुंभ मेले का आनंद ले। आपका नाम क्या है भैया? सचिन पाटीदार, सचिन पाटीदार। कहाँ से आए सर? एकलदूना, जिला धार, संभाग इंदौर, मध्य प्रदेश। कितने किलोमीटर होंगे? यहाँ से 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर दूर से आप आए हो, क्या कारण है? स्नान करने के लिए आए गंगा जी। माता पिता ने क्या आशीर्वाद दे के भेजा है, चुपचाप आ गए घर से? नहीं, माता जी, पिताजी नहीं है, माता जी है। और उन्होंने कहा बोले संगम में नहा के आना। परिवार के लोग जो घर हैं उनके लिए क्या कुछ लेके जाएंगे आप स्पेशल? यहाँ का जल लेके जाएंगे उनके लिए, यहाँ की मिट्टी, जो मंदिर के दर्शन किए उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे यहाँ से। श्रीमान जी, नाम क्या है अपना? मेरा नाम भरत दास। भरत दास जी, कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान भरतपुर जिले से वैर तहसील गांव खेड़ली गुजर। खेड़ली गुजर से आप आए हो, हाँ। तो इस कुंभ में आने का जो मकसद है आपका वो क्या है? मकसद है 12 साल में कुंभ लगते हैं, 12 गुणा 12, 144 बाद ये कुंभ लगा है, पहला लास्ट बार है। इसके बाद नंबर 1 पे आएगा नासिक वाला या कोई सा भी, मतलब है 12 लगते हैं, 12 साल में एक कुंभ लगता है। तो इसके 12 कुंभों का जो योग होता है वो पूर्ण हो गया है। 144 बार लगा, ये कुंभ लास्ट है। इसके बाद नंबर 1 कुंभ लगेगा। अब जो दूसरा इस प्रकार का योग है वो 144 वर्षों बाद ही आएगा। इसलिए जन समूह, संत समूह, नागा समूह, जितने भी बाहर दराज से आए हुए व्यक्ति, अतिथि, भगत, संत लोग सब इसका भव्य बहुत काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं इस कुंभ में शुभ अवसर पर। मकर संक्रांति का दिन, पहला भूमि पूजन 13 जनवरी, 14 तारीख को मुख्य पर्व, उसके बाद 28 जनवरी को, उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व। इसके 5 पर्व होते हैं लास्ट। तो अब जो अभी तक जो लोग नहीं आए हैं स्नान करने महाकुंभ के अंदर, घरों के अंदर है, उनको क्या कहना चाहोगे? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 1 महीने का टाइम है, कभी भी आ सकते हो यदि उनकी श्रद्धा आस्था है। इसमें एक विशेष खास भी बात यह है कि 144 वर्ष बाद 12वां कुंभ लगा हुआ है। इसके बाद नंबर 1 आएगा 12 साल बाद, 1 की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद लक्षों राशि इंसान की जोनी होती है। जैसे परिवार में रहते हो आप, गृहस्थ आश्रम भोग रहे हो, तो इस कुंभ के स्नान से, त्रिवेणी संगम से, मतलब 1,84,000 योनियों समाप्त होती है, सीधा धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाता है।